नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर गोपाल लोहिया, होम्योपैथ, एक्यूपंक्चरिस्ट एंड बैच फ्लावर थेरेपिस्ट। आज का सब्जेक्ट है टोबैको एडिक्शन, निकोटिन एडिक्शन, मतलब पान मसाला और जर्दा, तंबाकू, खैनी जो भी है, इसका एडिक्शन अगर आपको है तो इसे कैसे दूर किया जाए। तो आइए शुरू करते हैं। इसमें मैं आपको कुछ बैच फ्लावर मेडिसिन्स बताने वाला हूँ और इसकी आदत क्यों लगती है इसके बारे में थोड़ी बातचीत करेंगे। तो पहले ये जानते हैं कि निकोटिन से होता क्या है। आप तंबाकू खाते हो तो आपके शरीर के ऊपर, मन के ऊपर क्या परिणाम होता है। तो पहला परिणाम ऐसा होता है कि जैसे ही आप तंबाकू चबाना शुरू करते हैं, इसकी निकोटिन ब्लड में जाके आपको एक जो संवेदना होती है वो पूरी नम हो जाती है। मतलब आपकी सोच विचार एकदम बन के जैसे हो जाती है, विचार रहित अवस्था, आपको फ्रेश लगने लगता है। फिर ये डोपामिन भी बढ़ जाता है। इससे डोपामिन बढ़ने से आपको एक अच्छा फीलिंग आ जाता है, हैप्पीनेस आ जाता है और बॉडी फील्स रिलैक्स, माइंड फील रिलैक्स। तो ये सीक्रेट होने से क्या होता है कि आपको टेम्पररी अच्छा लगता है। जैसे इसका इफ़ेक्ट कम हो जाता है 2, 4, 6 घंटे के बाद में, अगेन आपको लगता है यार थोड़ा सा ले लिया जाए तो और थोड़ा रिलैक्स लगेगा। तो दिन भर में आप इसे बार बार रिपीट करते रहते हो ताकि आपको वो रिलैक्सेशन का फीलिंग मिले। तो ये बिना निकोटिन के आप रिलैक्स नहीं रह सकते क्या? ये थोड़ा डिफ़िकल्ट है क्योंकि डे टू डे लाइफ में आपको काफ़ी तनाव रहते हैं। आपको वो सीखना पड़ेगा इन तनाव से कैसे मैनेज करना है। तनाव जैसे आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स रहते हैं, रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स रहते हैं, फिर काम की जगह प्रॉब्लम्स रहते हैं, कुछ इमोशनल डिस्टर्बेंसेस रहते हैं, डर रहता है, किसी ने आपका इंसल्ट किया हुआ रहता है, किसी के साथ झगड़ा होता है, और भी अनगिनत ऐसे प्रॉब्लम्स है, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप के प्रॉब्लम्स होते हैं। तो ये प्रॉब्लम्स क्या करते हैं, आपके मन में एक अशांतता निर्माण करते हैं। और ये जब भी होता है तभी आपको कोई न कोई नशे की ज़रूरत पड़ती है। तो फिर किसी को टोबैको होता है, किसी को ड्रग्स होते हैं, किसी को अल्कोहल होता है एंड व्हाटसोएवर। तो कोई न कोई नशा फिर आदमी करना शुरू करता है, फिर धीरे धीरे उसको उसकी लत लग जाती है और फिर वो मुश्किल हो जाता है। कई वीडियोस मैंने निकोटिन एडिक्शन पर देखे, तो वो लोग बोलते हैं आपका मन स्ट्रॉन्ग करो, थोड़ा सा कंट्रोल करना, थोड़ा मेडिटेशन करना। पर भाई ये बहुत ही इम्पॉसिबल होता है। मैंने मेरे प्रैक्टिस में कई लोगों को ये सब चीज़ें समझा के मैं थक गया, लेकिन वो डॉक्टर को छोड़ देते हैं लेकिन तंबाकू नहीं छोड़ते। तो इनका जो प्रॉब्लम है, इनका जो डिस्टर्बेंस है, इनकी जो मन की अशांति है, अनहैप्पीनेस है, उससे आपको ढूंढ के निकालना है और वो जो भी अशांति का कारण है उसके लिए बैच फ्लावर मेडिसिन देना है, या फिर योग, प्राणायाम, मेडिटेशन से भी वो दूर हो सकता है। लेकिन वो काफ़ी लंबा प्रोग्राम है, धीरे धीरे उसके रिजल्ट्स आते हैं। लेकिन अगर आप बैच फ्लावर मेडिसिन ले लेते हैं तो आपको फटाफट रिजल्ट्स मिल जाते हैं। तो हम लोग देखते हैं 1 बाय 1 बैच फ्लावर मेडिसिन। आप खुद भी ले सकते हो, डॉक्टर के पास जाने की भी ज़रूरत नहीं, लेकिन आपके मन में क्या चल रहा है ये आपको पता होना चाहिए। इसलिए आपको थोड़ा आंखें बंद करके बैठिए आप रोज़, और आपके मन में कौन सी अशांति, क्या कारण है उसका, वो आप पहले नोट करिए, जानिए उसको, और फिर दवाई लीजिए। फिर अगर आपसे ये नहीं हो पा रहा है तो कोई भी बैच फ्लावर थेरेपिस्ट आपके एरिया में होगा, उनको जाके मिलिए, आप उनसे बात करिए, वो इंटरव्यू लेंगे आपका, और वो आपकी जो भी कारण है
डिससेटिस्फैक्शन की वो समझ लेंगे और उस हिसाब से फिर आपको जो भी बैच फ्लावर मेडिसिन वो सूट करते आपको वो देंगे। देने के बाद में आपका मन जैसे ही शांत हो जाएगा, अंदर से आपको जो टोबैको क्रेविंग होता है, जो निकोटिन की ज़रूरत आपको लगती है, वो बंद हो जाएगी। और सिर्फ निकोटिन ही नहीं, आप अगर दूसरी भी नशा करते हो तो वो भी काफ़ी प्रमाण में कंट्रोल में आ जाएगी, या फिर आप वो छूट भी सकता है। तो शुरू करते ही 1 बाय 1 मेडिसिन। तो पहला मेडिसिन है वॉलनट। वॉलनट का एक मेरा डिटेल वीडियो भी है और काफ़ी अच्छी तरह उसे डिस्क्राइब किया है मैंने, उसे भी आप देख लेना। वॉलनट ये लिंक ब्रेकिंग का काम करता है, मतलब एक निकोटिन की आपके शरीर, दिमाग, इमोशंस को आदत पड़ गई है, वो आदत छुड़ाने का काम वॉलनट करेगी। ठीक है, तो आपको आदत पड़ गई है, आप वॉलनट एक मेडिसिन हुआ। उसके बाद में वाइट चेस्टनट दूसरा इम्पॉर्टेंट मेडिसिन है। आप क्या करते हो, जो तंबाकू खाता है, जो निकोटिन का आदी है, उसको पता है कि ये ख़राब है, फिर भी वो खा रहा है, तो कोशिश करता है। कई बार वो छोड़ देता है, लेकिन कुछ दिन के बाद में वापस वो शुरू कर देता है। ऐसा कई बार हो जाता है। तो ये वाइट चेस्टनट का सिम्टम है। वाइट चेस्टनट में भी कैसे है, रिकरेंस ऑफ द सेम सिम्टम है। कोई भी सिम्टम उसको बार बार रिलैप्स होते रहता है, तो इसकी आदत भी रिलैप्स होती है। तो वाइट चेस्टनट एक मेडिसिन है। अगला मेडिसिन है एग्रीमनी। एग्रीमनी बहुत ही इम्पोर्टेंट मेडिसिन है एडिक्शन में। एडिक्शन के कोई भी मरीज़ को एग्रीमनी देना ही देना है। क्योंकि एग्रीमनी क्या करता है, अपनी इमोशंस अंदर रख देता है, वो एक्सप्रेस नहीं करता है। जब वो लोगों के साथ रहेगा, सोसाइटी में रहेगा, पार्टीज़ में रहेगा, तो एकदम लाइव रहता है। किसी को भी लगेगा कि यार ये कितना लाइव पर्सन है, कितना जिंदा दिल इंसान है, कितनी मस्ती मजाक और कितना एंजॉय करता है। लेकिन यही पर्सन्स, यही लोग जब रात को अकेले में, मतलब रात को जब सोते हैं, तो उनको उनकी सभी तकलीफ़ें उनके दिमाग में आनी शुरू हो जाती है और वो रेस्टलेस हो जाते हैं, उनको नींद नहीं आती है और फिर अशांति उनके दिमाग में बैठ जाती है। तो वो लोग फिर कोई ना कोई नशे का सहारा लेते हैं। तो एग्रीमनी इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। अगला मेडिसिन है चेरी प्लम। चेरी प्लम का अपने ऊपर कंट्रोल नहीं रहता है। ये चाहता है कि मैं छोड़ दूँ, लेकिन अपनी इच्छा के आगे वो झुक जाते हैं और वो खा लेते हैं। फिर उनको उसकी तकलीफ़ भी होती है, लेकिन वो कंट्रोल नहीं कर पाते। तो अपनी इच्छाओं पे कंट्रोल पाने के लिए चेरी प्लम भी लेना है। अगला मेडिसिन है एल्म। एल्म ये टेंशन लेने वाला बंदा है। कोई भी काम करते वक्त इनको क्या होता है कि इनको अचानक से मन में डर आ जाता है कि यार मैं कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा। कई बार इन्होंने ये काम किया हुआ है अच्छे से पहले और इसमें ये काफ़ी बार सक्सेसफुल भी रहे हैं। फिर भी कभी कभी इनको जब स्ट्रेस आ जाता है तो एल्म नाम की दवाई ये स्ट्रेस ख़त्म करती है। तो ये टेंशन जब इनको आ जाता है तो ये एल्म के बारे में नहीं सोचते, लेकिन तंबाकू के बारे में सोचते हैं और तंबाकू खा लेते हैं। तो उनका दिमाग थोड़ा सा रिलैक्स हो जाता है। तो आप तंबाकू नहीं खा के आप धीरे धीरे एल्म अगर लेते रहेंगे तो आपको निकोटिन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सेंटोरी भी एक अच्छा मेडिसिन है। सेंटोरी खुद के मन से नहीं चलता है। फ्रेंड्स बोलते हैं यार ले ना, खा लेना, कुछ नहीं होता, खा ले, बस ये खा लेता है और खाते खाते इनको आदत पड़ जाती है। तो ये आदत भी छुड़ा सकते हैं। तो सेंटोरी के साथ वॉलनट, वाइट चेस्टनट भी मिक्स करना पड़ेगा, तब जा कर के ये कम होगा। और एक मेडिसिन मैं आपको बता देता हूँ लास्ट। वाइल्ड रोज़ नाम का एक दवाई है। एकदम निराशा से घिर चुका होता है, उनको लगता है कि अब हो गया, अब मेरे जीवन में कोई चेंज होने वाला नहीं है। जो कठिनाइयाँ मेरे जीवन में आई है वो हमेशा ही रहने वाली है।
और मेरा लाइफ ऐसे ही होने वाला है। तो एक घोर निराशा में थोड़े जो सुकून के क्षण वो ढूंढते हैं वो उनको निकोटिन की वजह से मिलते हैं। तो कोई आनंद नहीं होता है उनके जीवन में, तो थोड़ा सा वो जब निकोटिन सेवन करते हैं तो उनको थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिलता है, हैप्पीनेस मिलता है, थोड़ा डोपामाइन सिक्रेट होता है और इसलिए वो तंबाकू के या फिर कोई भी और नशा के आदी बन जाते हैं। तो वाइल्ड रोज़ लेने के बाद में वो उनका मन भी अच्छा हो जाएगा, प्लस ये उनकी जो आदत है ये भी छूट जाएगी। तो आपको ये सब बैच फ्लावर मेडिसिन थी, इसे पढ़ना है अच्छे से। इनके हर एक ड्रग्स के, हर एक एसेंस के मेरे वीडियोस भी है, आपको अगर लगता है तो वो भी आप देख सकते हो। और आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।